जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले भारत ने एक मिसाइल टेस्ट किया था, जिसे बोलते हैं कि अग्नि 5। और ये जो अग्नि 5 है, कहा जाता है कि जब इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका टेस्ट किया, एक लैंड बेस्ड न्यूक्लियर, जो कि आप समझ लें कि एक मिसाइल है जो कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी रखता है। और ये जो पूरे का पूरा मिशन था, इसको दिव्यास्त्र कहा गया, जो कि एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड था वहाँ से, जो ओडिशा के अंदर है, वहाँ से इसको टेस्ट किया गया। और अब देखें, इंडिया अब उन नेशंस में है, इम्पोर्टेंट नेशंस में है, जिनके पास ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी मौजूद है। और इस क्लब के अंदर बहुत सारे ममालिक मौजूद हैं। चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, बरतानिया है, अमेरिका है। पाकिस्तान ने भी एमआईआरवी टेस्ट किया हुआ है जनवरी 2017 के अंदर। और एक हमारे पास पाकिस्तान के पास एक मिसाइल है जिसे कहते हैं अबाबिल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मैं ये सारी आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, देखें, अभी थोड़े दिन पहले जब जैक सुलिवन मौजूद थे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने रूल्स अमेंड कर रहा है, ताकि जो टेक फॉर स्पेस, वो जिसे कहते हैं ना, कोऑपरेशन इंडिया के साथ हो सके। जो जैक सुलिवन की मुलाकातें हुई अजीत डोवल के साथ, उसमें उनको बताया गया कि जो सारे का सारा जो मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज हैं, वो हमने अमेंड की हैं भारत के लिए। और हम आउटर स्पेस में भी भारत जो है वो इंडिया को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो आप इससे थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा जाए। और पर्टिकुलरली जो व्हाइट हाउस की जो स्टेटमेंट आई थी, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो यूएस मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज़ हैं, अंडर द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, वो अब बूस्ट करेंगी, हेल्प करेंगी यूएस कमर्शियल स्पेस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। इट मीन्स कि आप प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आएँगे। तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया इस सारी गेम के अंदर। इंडिया का ये जो जिसे कहते हैं ना, ये जो अग्नि 5 है, इसकी तकरीबन 3100 माइल इसकी रेंज है। और अब आप देखिए, 3100 माइल तक इसकी रेंज है। बहुत सारे एनालिस्ट इंडिया के अंदर ये कहते हैं कि 2012 में जब इसे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया गया, तब एज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तब इसकी मेरे ख्याल रेंज जो थी वो कुछ 4790 माइल थी। ठीक है जी। अब जो उस वक़्त ये था कि जी, ये सारी की सारी जो जो चाइनीज़ लैंड मास है, उसको ये कवर नहीं करता। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने देखा है, इंडिया जो है वो मुसलसल कंटिन्यूअसली इस पे काम कर रहा है। सो अग्नि 5 जो है वो एक ऐसी जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा एडवांटेज है, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एडवांटेज था इंडिया को, कि फिर अग्नि सिर्फ 6 की तरफ भी चल गए, जो कि 6213 माइल जो है वो पहुंच गया। मुझे सिर्फ इतनी, जिसे वो कहते हैं ना, टेंशन है कि ये जो अग्नि 6 है इंडिया का, ये तो अमेरिका और कनाडा के भी कुछ हिस्सों में चला जाता है। इंडियन मिसाइल्स कैन रीच कनाडा एंड अमेरिका, लेकिन पाकिस्तानी मिसाइल्स कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमारे ऊपर जो मामलात हमारे, बिकॉज वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हम उनको वो दो समझते हैं कि ये कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते। पाकिस्तान को वो समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट पे हमला कर सकते हैं। सो ये जो मिसाइल के हवाले से, मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, जो जैक सुलिवान ने जो सारे का सारा हर चीज़ ही उनको दे दी है। ठीक है जी। अब देखें, जो जिसे कहते हैं ना, अग्नि 5 जो था विद एन एमआईआरवी टेक्नोलॉजी, और जिसे आप कह लें कि ये एमआईआरवी टेक्नोलॉजी जो है, ये एक सिंगल मिसाइल है जिसके साथ मल्टीपल वॉर हेड जा सकते हैं, जिनके ऊपर साथ इंडिपेंडेंट गाइडेंस सिस्टम एंड नेविगेशन कंट्रोल जो हैं वो लगते हैं, जो कि डिफरेंट टारगेट्स पे जा सकते हैं और डिफरेंट स्पीड्स पे जा सकते हैं, और बहुत हंड्रेड्स ऑफ माइल्स दूर तक जा सकते हैं। सो इंडियंस जो लोग हैं, वो ज़ाहिर बात है, वो समझते हैं कि ये उनकी जो आत्मनिर्भर भारत है, कि जी ये एक हमारा इंडिजिनस एवियोनिक्स सिस्टम भी इसमें लगे हुए हैं, हाई प्रिसीजन सेंसर पैकेजेस भी इसके अंदर लगे हुए हैं,
अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये तो ज़रूर कहता है कि ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ है, लेकिन क्या इंडिया को ये जो अलाउ किया गया है कि इंडियन वेपन्स जो हैं, अग्नि 5 विद एन एमआईआरवी टेक्नोलॉजी, इट कैन रीच इट कैन रीच अमेरिका एंड कनाडा। बट पाकिस्तान को वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो एमटीसीआर में बैठने नहीं देते, फ्रैंकली स्पीकिंग। हमें हम पे तो ट्रस्ट ही नहीं किया जाता। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया को इतने बड़े पैमाने पे ट्रस्ट किया जा रहा है और इंडिया की ये जो एमआईआरवी कैपेबल अग्नि 5 जो बनाया गया, फिर अग्नि 6 जो है, ठीक है जी, ये सारी की सारी जो जिसे वो कहते हैं ना कि जो टेक्नोलॉजी है, अगर अमेरिका अपने लाइक माइंडेड ममालिक के साथ शेयर नहीं करता, पाकिस्तान इज़ अ लाइक माइंडेड कंट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। विद देखिए, अगर हम काउंटर टेररिज्म लड़ सकते हैं, तो क्या हम लाइक माइंडेड नहीं हैं? क्या हम नॉन नेटो एलाय नहीं हैं अमेरिका के? बिल्कुल हैं। यही तो मैं कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तानियों को कहीं न कहीं लिंक करना चाहिए। देखें, अमेरिका और यूरोप जो है, वो पाकिस्तान की एक नेचुरल हमारी उनके साथ एक ताल्लुकात है। हमारी लीडरशिप के, हमारी ब्यूरोक्रेसी के, हमारी अवाम के, सिविल सोसाइटी के लोग जैसे-तैसे वहाँ पहुँचे हैं, सो हमें इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए था कि हम उनके ज़्यादा करीब हों। सो हमने इंडिया ने अगर जिसे वो कहते हैं ना कि अग्नि 5 बना के, अग्नि 6 बना के सारा कुछ कर लिया, बीजेपी वो एक पूरे का पूरा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर हमें द वर्ल्ड और द अमेरिकन्स विल कीप लुकिंग अस फ्रॉम द चाइनीज़ लेंस, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सो ये जो इंडिया का जो एक्जिस्टिंग मिसाइल रेंज है, ये पाकिस्तान के हवाले से तो वो सारा कवर करते हैं। जब वो अमेरिका पहुँच जाते हैं, चाइना कनाडा पहुँच जाते हैं, तो पाकिस्तान कहाँ रह जाता है? पाकिस्तान तो बिल्कुल साथ है। हमारा एक 2750 किलोमीटर है, जो हम समझते हैं कि हमें इंडिया तक पहुँचना है। इंडिया तो अब सुनने में ये भी आता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि कई दफ़ा शायद मिसाइल जो नोटिफ़िकेशन एग्रीमेंट है, उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है जी। और प्रॉपरली उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है जी। जो रूल्स एंड रेगुलेशन तय हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एडवांस नोटिफ़िकेशन इंडिया ने देना होता है, वो 3 डे का 3 दिन का नोटिफ़िकेशन देना होता है। जो कि एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन द प्री नोटिफ़िकेशन ऑफ द जो फाइट टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को कंप्लीट फ्रीडम, इंडिया को कंप्लीट आज़ादी, इंडिया को टेक्नोलॉजिकली एम्पावर करना, फाइनेंशियली एंगेज करना, और हमें ये कहना कि भाई तुम सिर्फ मिलिटेंट्स के हवाले से बातें करो, और मिलिटेंट्स, 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 टेररिज्म, टेररिज्म, टेररिज्म। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसको समझना चाहिए कि हमने बड़ी कोशिश की है यार, स्टेबिलिटी आए दुनिया के अंदर। आज दुनिया एक तरफ हम एक्सपोज़ हो रहे हैं टुवर्ड्स इंडियाज़ मैसिव मिलिटरी माइट। यार आप इसको क्या समझते हैं? जब जैक सुलिवन एंड व्हाइट हाउस ये कहे कि भाई इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है, वो इज़ देयर, हम ये हमारे क्वाड पार्टनर हैं, ये हमारे यार सज्जन बेली हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेंगे, हम क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करेंगे, हम सेमीकंडक्टर में करेंगे, हम टेलीकम्युनिकेशन में करेंगे, डिफेंस, स्पेस, अब तो एमटीसीआर हर चीज़ ही खोल दी उन्होंने। हो सकता है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी उनको ले लेंगे, वो तो शायद आई थिंक पाकिस्तान के कहने पे चाइनीज़ थोड़े से अलर्ट रहते हैं कि नहीं, हमें ऐसे नहीं होने देना चाहिए। सो ये जो पाकिस्तान को जिस पोज़ीशन में लाके खड़ा कर दिया गया, अब देखें वो कहते हैं जी आप तक टेक्नोलॉजी भी नहीं पहुँचेगी, आप तक वो इकोनॉमिक इंसेंटिव भी नहीं पहुँचेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए जो प्रिंसिपल है ना, दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। आपको सेल्फ हेल्प करनी है। और जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर हमने इसको ठीक ना किया, जिस अंदाज से इंडिया को उठाया जा रहा है, ठीक है, जिस अंदाज से इंडिया वो जो एक ग्लोबल इंटरनेशनल जो ऑर्डर के अंदर अपने आप को फिट कर लिया उसने, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, और वो ये है कि हम जैसे तैसे जो भी हो, हम एक ही चीज कर सकते हैं कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है ताकि हम रेलिवेंट रहें। अगर हमने अपनी इकोनॉमी ठीक ना की, 240 मिलियन की आबादी है, अपने आप को मार्केट करने की जरूरत है। वी नीड टू मार्केट आवरसेल्फ। बड़ी तगड़ी सोसाइटी है हमारी,
لیکن ہیویلی پولیٹیسائزڈ، ہیویلی وہ جسے کہتے ہیں نا ریلیجیس اورینٹیشن، اور دنیا ان چیزوں سے ڈر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب کوشچن یہ ہے کہ اگنی 5 آپ نے چائنا بھیج دینا ہے، اگنی 6 بھی آپ نے بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے. انڈیا کے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا، ہمیں انڈینز بتاتے ہی نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جو 3 دن کا ایگریمنٹ ہے اس میں وہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ ہم آپ یہ کر سکتے ہیں. آج وہ سارے کے سارے دیکھیں یہ آج if India keeps on moving in the direction the way it is going with the American support، آج سے 10 سال بعد پاکستان کتنا ٹیکنالوجیکلی ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہوگا. اینڈ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ؟ From where Pakistan will get this technology? Do we have indigenous resources? Do we have international collaboration? Either our universities are capable enough کہ وہ دنیا کی یونیورسٹیز دیکھیں. جب چائنا جیسے ملک کے لیے ڈی رسکنگ جیسی پالیسیز آ گئی ہیں کہ بھائی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا کچھ اٹھائیں گے اور وہاں پہ لے جائیں گے، انڈیا میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیک سلیون اپنی اسپیچ میں انڈیا کو یہ ان کا دل تھا کہ میں آج ہی سارا کچھ اٹھا کے انڈیا پھینک دوں، آج ہی سب کچھ انڈیا کو دے دوں. پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں یہاں فون کیا تھا جیک سلیون صاحب نے کہ جی رشیا نہیں تسا جانا، یہاں فون کیا ہے جی تسا چائنا کو نہیں کرنا، یہاں فون کریں گے تم تو ہم سے تو ڈیمانڈز ہی ڈیمانڈز ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چائنیز بلاک میں چلے گی، اور چائنا کو بھی ہم نے ناراض کر لیا ہوا ہے. خیر وہ تو ایک چیز ہے، لیکن یہ اسٹارٹنگ فرام دس اگنی 5 اگنی 6 یہ نیوکلیر آرمز ریس کو جی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اینڈ اف دا گلوبل پاورز آر ناٹ پیئنگ اٹینشن اینڈ دے بلیو دیٹ equipping one country, giving it more technological superiority over Pakistan is good to keep a check on China. But what about Pakistan? یا تو پاکستان کے ساتھ وہ ساری ٹیکنالوجی شیئر کریں نا. اب ہمیں بھی پتا چلے یار کہ ٹھیک ہے اگر چائنا کے انڈیا کے پاس بھی ہے تو پاکستان کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے جی چائنیز جو ہیں وہ آپ کے رائیول ہیں، تو ہمارا بھی تو انڈیا رائیول ہے نا. تو ہم بھی تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. سو اگر ہم یہ نہیں کرتے بھائی صاحب تو ہمارے لیے اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ان پروڈکٹیو. یہ بہت ان پروڈکٹیو چیز ہونے والی ہے. سو پاکستان کو ٹھیک ہے جی اپنا زاری کی بات ہے، جو اپنی جو نیوکلیر آپشنز ہیں ان کو دیکھنا ہے. ہم تو بولتے بھی نہیں ہیں نیوکلیر کے اوپر کہ بھائی ہمارے بارے میں کہ یہ تاثر نہ آئے کہ یہ نیوکلیر بڑا کرتے ہیں. ہمارے لوگ تو نیوکلیر پہ بولتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے نیوکلیر پروگرام اینڈ میزائل پروگرام پہ دنیا کو رہتا ہے کہ پتہ نہیں مسلمان ہیں، اسلامک ہیں، موٹیویٹڈ ہیں کہ چلا چلو ہی نہ دیں، ٹیسٹ ہی نہ کر دیں. ہم نے کہاں ٹیسٹ کرنے ہیں، ہم نے تو صرف انڈیا اسپیسیفک اینڈ ڈیفینسو. دیٹ از ون پنچ لائن پاکستان ہیز. یہ ہے وہ سارے کا سارا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وہ کہیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ نو فرسٹ اسٹرائک، وہ اپنی فرسٹ اسٹرائک کی بھی طرف جا رہا ہے، اس کو آپ انسینٹیوائز بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو ہر قسم کی ٹیکنالوجی بھی دینا چاہتے ہیں. آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک کرائسس بھی مزید پیدا ہو رہا ہے، رادر کرائسس ڈی ایسکلیشن ہو، یہ کرائسس ایسکلیشن ہو رہی ہے ود آل دیٹ ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر. ٹھیک ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان کو تھوڑا سا جو جسے کہتے ہیں نا مومنٹم کو بلڈ کرنا چاہیے. یہ ایسے نہیں چیزیں چلیں گی کہ جی آپ آئے ہیں، آپ ایک ملک کو کہیں گے جی ٹھیک ہے جی بھائی جان آپ کو یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا، تو دوسرے ملک تسی اپنا بندوبست کر لو. وہی ہم بندوبست کہاں سے کر لیں؟ کولڈ وار میں تو آپ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو ہم یہ بھی دیتے ہیں، ہم نے ان کو یہ دیا، آپ کو یہ دے رہے ہیں. وہ کہتے تھے ہم نان الائنڈ ہیں، ان کو تو بڑا کچھ اس وقت بھی دے رہے تھے، اور ہم کہہ رہے تھے ہم نے سارا کچھ آپ کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ انٹل اینڈ انلیس ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ تھوڑا کھل کے بولیں یار. 240 ملین کی مارکیٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دراصل پرابلم ایک ہی ہے کہ ہمارا ڈیٹا ہی نہیں اویلیبل، ہم اپنی چیزیں شو ہی نہیں کرتے. جب ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، چیزیں شو ہی نہیں کرتے، بات ہی نہیں کرتے، تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ سو آئی تھنک دس از ویئر وی نیڈ ٹو ورک. وی نیڈ ٹو ورک ہارڈ in making our narrative to project our case. And میں ایک بات پہ بار بار کہہ رہا ہوں, there is no advocate of Pakistan who can actually explain Pakistan's case and who can actually make Pakistan's case and who can,
one can be a good advocate of Pakistan's policies, projecting Pakistan's national interest in a way जिससे एटलीस्ट ग्लोबली आपको अपनी एक मोमेंटम बनाना है। जब तक आप देखें दुनिया जो है ना आपकी आपकी चीखों पुकार को सुनेगी, आपकी चीखों पुकार को सुनेगी अगर आप अच्छे से बोलेंगे, मजबूती से बोलेंगे। लेकिन दुनिया आपको नहीं सुनेगी अगर आप जो है वो डरते-डरते रहेंगे। दुनिया उस बंदे की इज्जत करती है जो बंदा मजबूती से आए, कमजोर की दुनिया इज्जत नहीं करती। सो हमें थोड़ा-सा ये और हमें बाहर से कोई खतरा उस तरह नहीं है क्योंकि इंडियंस को पता है कि अगर कुछ ऐसा वैसे हरकत की तो पाकिस्तान कैन रिस्पॉन्ड बैक। अगले दिन आप इंडिया के एक फौजी साहब को सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा जी कि अमित शाह कहते हैं जी कि हम आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, ये जो है ठीक है। उन्होंने कहा जो हम अपनी टेरिटरी कारगिल उनसे ले सके थे 550 बंदा जो है इंडिया का की जान चली गई थी, 1500 2000 जख्मी हो गया था। तो इन अ माउंटेनियस रीजन लाइक रग्ड एरिया, वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ना कोई आसान काम है। सो कोई लड़ाई नहीं होनी, लेकिन हम टेक्नोलॉजिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चले जाएंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए फोकस होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली डिसएडवांटेजेस होना ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, ठीक है। बिकॉज एक तो आपकी सोसाइटी को भी मोमेंटम मिलता है, यूनिवर्सिटियों को मोमेंटम मिलता है, सब ग्रोथ होती है, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो हमारे सामने होनी चाहिए, एक नई राह मिलती है। जैसे जैक सलिवन आए हैं तो वो एक राह दे के गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बंदा आया, उसने कहा जी 1 मिलियन 10 मिलियन 1 करोड़ इंडियन को ट्रांसफर हम करेंगे, देंगे एआई फर्स्ट नेशन बनना चाहते हैं। सो इन चीज़ों पे दुनिया से लेनी चाहिए, खुल के बात करें, जाके वहाँ बैठ जाएं, उन्हें क्या पाया ना की करें डे साढ़े नाल, एंड आई थिंक इट विल मेक एन इम्पैक्ट।